आज हम हैं तावड़ू के क्षेत्र में, ये पटेल नगर कहलाता है ये कॉलोनी, और हम आज एक संजीदा मामले को कवरेज करने के लिए आए हुए हैं। ये मैं दिखाना चाहता हूँ, ये जो घर है, ये घर शकीला किन्नर का घर है, जो इस पूरे क्षेत्र के अंदर वर्षों से बधाई मांगने का देने का काम करती हैं। और इनके ऊपर कल जो है जानलेवा हमला किया गया, और ये क्या है पूरा मामला आइए खुद जानते हैं शकीला जी से। तो आइए हम शकीला जी के घर चल रहे हैं, अभी पूछते हैं उनसे कि क्या मामला है पूरा। शकीला जी, अच्छा, तो आइए मैं मिलाता हूँ आपको। ये हैं शकीला जी, और जानते हैं इनसे पूरा हाल कि क्या उनके साथ मामला हुआ था। शकीला जी, आप बताइए कि आपके साथ में कल क्या हुआ। देखिए जी, कल मैं अपने काम पे गई बधाई को जोरासी गई थी, तो वहाँ जाके पहुँची कि इनकी शादी हुई है। हम प्यार से गए, मैं बोली बीवी कहाँ तुम्हारी मम्मी, बधाई दो। बोले हमारे से तो बधाई ले गया। मन का कौन ले गया? कोई प्रूफ दे के गया कि हाँ प्रूफ दे के गया, कार्ड दे के गया। कार्ड दे के गया, मन का आप फ़ोन मिलाइए, हम बैठे। वो बोले क्या नाम है, उनने फ़ोन मिलाया तो बोले कौन? बोले मैं अरूसी बोल रही हूँ। मन का अरूसी बोल रही हो तो बधाई तो मैं ले आई, इनको कोई बधाई मत देना, और क्या नाम है, और मैं इनको देना मत, कोई बात नहीं है, और हम लिया करेंगे बधाई, इनका कोई हक नहीं है। मैं फिर बोली कोई बात नहीं। मैं फिर आगे तो चली तो नरेंद्र दूधिया है, उनके घर पे गए। उनके घर पे बातें चीतें हुई, बहुत सी बातें हुई। चाय पानी को पूछा, मन का चाय अभी नहीं पी रही, मैं अभी आई भी हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर इतने में वो आरूसी वहाँ पे आ गई, और बदमाश भी थे उसके साथ में। मैं नाम तो किसी का जानती नहीं, लेकिन थे 3-4 गाड़ियाँ थी। आरूसी के साथ 2 हिजड़े और थे, जनाने थे या मर्दाने थे, कैसे नहीं थे, लेकिन बहरहाल वो 3 जने थे। और मेरे साथ भी थे 1-2 मेहमान, दुख का सुन के आए थे। उसी टाइम हम पहुँचे तो हमारे साथ हाथापाई हुई, और सब कुछ हुआ। चैन थी गले में सोने की 2 तोले की, अब वो ले गया कि पब्लिक ले गई, बहरहाल मेरे गले में से टूट गई। उसके बाद मारने की धमकी दी, और कि तेरी कुट्टी काटेंगे, और अब भी धमकियाँ आ रही हैं फ़ोनों पे। तो ये पूरा मामला क्या है? कोई पुरानी आपकी रंजिश चल रही है या क्या? मेरी कोई रंजिश नहीं है, कोई कहानी नहीं है। ज़बरदस्ती इलाका छीनना चाहता है मुझसे। अच्छा। मुझे 30, 35, 40, 45 साल हो गए रहते हुए ये बदमाशों के ज़रिए से, और मुझे क्या नाम है, निकलना आना जाना दुश्वार कर रखा है। इस संबंध में आपने पुलिस कर्मियों को या किसी अधिकारी को कोई शिकायत वगैरह लिखी दी? पुलिस में भी गई, कोई सुनवाई नहीं हुई, ना कोई जिक्र हुआ कि आपस में बैठ के समझौता कर लो। समझौता कैसे कर लूँ जब मैं 45 साल से मांग रही हूँ? आज तक कोई मेरे साथ ऐसा वाक़या नहीं हुआ। ये ज़बरदस्ती कई लाख मांग रहा है, और मांगने को दादागिरी से मारने की धमकी देता है। मेरी कोई रंजिश नहीं, मेरी कोई लड़ाई नहीं, मेरा कोई झगड़ा नहीं। वो यहाँ रहता है, ठीक है, वो जैसा भी है। कौन लोग हैं, कुछ इस बारे में कोई जानकारी? जानकारी क्या, कुछ लोग होंगे, उनका नाम मैं नहीं कह सकती हूँ, मेरे याद नहीं है, मैं नाम किसी का नहीं जानती। लेकिन ऐसा है, उसके साथ लड़के भी साथ दे रहे हैं। जैसे वो गंदे हैं तो गंदे लोगों का गंदा ही साथ देगा। मैं तो अकेली हूँ, मैं किसी का साथ नहीं लेती। तो आपका जो किन्नर समाज का जो संगठन है, किन्नर समाज तो आपका सहयोग नहीं कर रहा? उसे वो कर रहा है। वो तो ये कहते हैं हमारा गुलाम बन कर रहे, हमारी बांदी बन कर रहे। गाड़ी आज ये इस्लाम नहीं चलाएगा, कल को कोई और चलाएगा। इलम लगते हैं कि आज ये इसका आदमी है, आज इसका ये पति है। ज़बरदस्ती मुझे आरोप लगाया जाता है, लेकिन मैं ये आरोप जने जने का नहीं लगा सकती हूँ। तो इस्लाम जी, आप बताइए कि आपके ऊपर भी हमला हुआ है? जी सर। क्या हुआ है, आप बताइए थोड़ा। कल मैं वहाँ पे खिलाने कल टोली पे गए थे, जैसे रोजाना जाते हैं। ये अंदर गए हुए थे, मैं बाहर खड़ा हुआ था, तो गाड़ी आई, मैं खुद ने देखी गाड़ियाँ, 4 गाड़ियाँ थी। अचानक आए, वो अंदर चले गए। पहले तो शकीला के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ अल्लाह का तआला मैं नहीं जानता। तो आपके कहाँ कोई चोट वगैरह आई है? सर मेरे को यहाँ से दबाया है, निशान है मेरे पूरे। दिखाइए। देखो गले में पूरे टुकड़े थे। ओके, हाँ ये चोट के इशारे हैं। और भी है कहीं? और
जैसे ही गले में मेरे 2 तोले की चैन थी मेरे पास ही। अच्छा, शकीला जी की भी बता रही हैं, शकीला जी उनकी भी चैन टूटी है। सर मेरे पास भी चैन थी, मेरे पास सारा प्रूफ है, मैं दे सकता हूँ आपको। अच्छा अच्छा। ठीक है, सबको पता है, अड़ोसी पड़ोस किसी से पता कर लो मैं चैन पहन के रखता हूँ उनको। तो जैसे उन्होंने मेरे को पकड़ के, तो क्या आप उस समय शकीला जी के साथ थे घर के अंदर या आप नहीं मैं थे? बाहर खड़ा था, मैं बाहर था। तो पहले हाथापाई आपके साथ हुई है या शकीला जी के? पहले वो अंदर गए, अच्छा। मुझे पता नहीं शकीला के साथ हाथापाई हुई है नहीं है। फिर वो बाहर आए 4-5 जने, उन्हें सीधा आते मेरे पास हाथापाई करी, मेरे को गाड़ी से उतारा है, सीधा मारना शुरू कर दिया है। मेरी चैन गिरी, ले गए, ये नहीं पता किसने लिए किसने लिए, मैं इस बारे में नहीं कह सकता। उन लोगों को पहचानते हैं आप? हाँ सर, सामने आएंगे मैं पहचान लूँगा। अच्छा, कोई एक नाम दो हो, एक आध कोई नाम हो जिसको आप जानते पहचानते हो कि कौन ये करा रहा है? ये कुलदीप किन्नर करा रहा है। अच्छा। इसने पहले बैरोड में गोलियां चलवाई थी और यहाँ पे बेच करवाना चाह रहा है, मतलब एक सीमा किन्नर पे पहले गोली चलवाई थी, मरवाने की कोशिश करी थी। यहाँ पे वही कर रहा है, दादागिरी दिखा रहा है, दबंग आदमी को साथ रखता है, बदमाश गुंडे टाइप को। 1.5 साल की सजा काट चुका है, अपराधी के संग काट चुका है। तो जैसा आप बता रहे थे कि इसका परिवार भी है, हाँ फैमिली, 2 बच्चे हैं, बीवी है इसकी। तो फिर ये किन्नर कैसे हुआ? सर इसका पापा बहुत बड़ा आदमी था, मेन चीज़ तो ये थी, पापा जैसे 360 गाँव का चौधरी था, तो इसको क्या गलत आदत पड़ गई, क्या गलत संगत में पड़ने के बाद इसने ये कर्म किया है। ये जन्मति किन्नर नहीं है। जैसे कि अभी इस्लाम जी ने बताया कि जबरन कोई अपने आप को